नमस्कार, इन खबर एमपी में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर की एसडीएम निशा बांगरे एक बार फिर चर्चा में है। राज्य सरकार ने मंगलवार यानी 24 अक्टूबर को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, पर चर्चे की वजह उनका इस्तीफा मंजूर होना नहीं बल्कि मंजूरी से ज्यादा इसकी टाइमिंग है। उनका इस्तीफा कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश की आमला सीट से अपना प्रत्याशी घोषित करने के एक दिन बाद मंजूर किया गया। बैतूल की डिप्टी सीएम रही निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लंबी मशक्कत के बाद निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उनके राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया है। बांगरे ने खुद जानकारी देते हुए लिखा कि आगामी चुनाव में लड़ेंगी। वे कब फॉर्म भरेंगी इसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया। सूत्रों की माने तो निशा बुधवार, शुक्रवार या गुरुवार भी किसी भी दिन नामांकन फॉर्म दाखिल कर सकती हैं। आपको बता दें, लंबे समय से निशा बांगरे के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और आमला से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस ने आमला सीट को होल्ड कर रखा था, लेकिन जब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस ने आमला सीट से मनोज मालवीय को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। माना जा रहा है कांग्रेस इस सीट पर एक बार फिर मंथन कर सकती है। निशा बांगरे ने डिप्टी कलेक्टर पद से चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। इसे लेकर निशा ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही विभागीय इंक्वायरी भी समाप्त कर दी गई है। भले ही अब नॉमिनेशन के लिए बहुत कम समय बचा है, लेकिन आमला सीट से ना तो निशा बांगरे ने उम्मीद छोड़ी है, ना ही कांग्रेस ने। बताया जा रहा है कि पार्टी इस सीट पर उम्मीदवार बदल सकती है। इस बात को बल इससे भी मिलता है कि इस्तीफा स्वीकार होने के अगले ही दिन बांगरे ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निशा बांगरे ने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए वह बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार में से किसी भी दिन अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। कांग्रेस ने निशा बांगरे पर दाव लगाने की सबसे बड़ी वजह आमला सीट का जातीय समीकरण और इस पर जीत हासिल करने का बीजेपी का सपना है। अभी कांग्रेस ने सोमवार देर रात मनोज मालवीय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस ने निशा पर रिस्क की दूसरी वजह यह है कि राजनीति समीकरण बताया जा रहा है। आमला विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आती है। साल 2018 में आमला में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर योगेश पांडगर ने कांग्रेस के मनोज मालवीय को तकरीबन 19,000 वोटों के अंतर से हराया था। निशा बांगरे खुद अनुसूचित जाति से आती है। इस सीट पर इस वर्ग के वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, जो 2018 के चुनाव में छिटक गए थे। तब बीजेपी के डॉक्टर योगेश पांडगर को 73,481 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के मनोज मालवीय को 54,284 वोट हासिल हुए थे। अब कांग्रेस इस वोट को गंवाना नहीं चाहती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने में जानबूझ के ये देरी की है, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 सीटों में 229 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। बस अपने आमला सीट पर प्रत्याशी घोषित करने का ऐलान नहीं किया था। आमला से प्रत्याशी उतारने के बाद इस्तीफा स्वीकार किया गया निशा बांगरे का। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा जानबूझ के किया है। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ इन खबर एमपी पर बने रहें।